हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हुंड्स रूल। हम लोग हुंड्स रूल का यूज़ क्यों करते हैं या इस रूल के बारे में क्या स्टेटमेंट है, इसको पहले समझने का कोशिश करना है। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट सिंगली फिल्ड होता है और उसके बाद उसका पेयरिंग पॉसिबल है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द हुंड्स प्रिंसिपल इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देन गेट पेयर्ड अप। ये हुंड्स रूल का पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल पहले से प्रेजेंट है और अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं तो ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट अरेंजमेंट उसको हम लोग कहेंगे। यानी इसको स्टेट अगर हम करते हैं तो क्या स्टेट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द हुंड्स लॉ it has been stated that the pairing of electron is possible only if there is no vacant atomic orbital। और तीसरा हुंड्स लॉ को तीसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एंड दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में इस तरीके से करना है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज n+1, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर अ पर्टिकुलर एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट कैन कॉजिंग द स्टेबिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे पहले हम लोग हुंड्स रूल को एक बार स्टेट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड in the atomic orbital and then get paired up, and the pairing of electron is not possible if there is vacant atomic orbital for the incoming electron. And the third statement is that the electronic arrangement into different atomic orbital must be carried out in such way so that the value of spin multiplicity will be maximum, and spin multiplicity is calculated by using the formula n+1, where n represent the number of unpaired electron। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। 1s में एक ऑर्बिटल होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन को एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड दिखाना है। अपवर्ड यानी क्लॉकवाइज स्पिन और डाउनवर्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो इसका स्पिन कैंसलेशन शो करने से क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव करता है। 2s2 2s में भी एक ही ऑर्बिटल, और 2p p का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, px py pz। तो 2p का क्या आ जाएगा, पहला 2px, दूसरा 2py और तीसरा 2pz। तो यहाँ पर लिखेंगे 1s 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर
एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दिया जाए तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, रॉन्ग। कारण क्या है, लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फिल्ड, पहले एक एक करके भरना है और उसके बाद उसका पेयरिंग करना है। दूसरा स्टेटमेंट कि अगर वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है तो पेयरिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, गलत। और तीसरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसके लिए क्या आएगा, n+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, n+1। यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 0+1, तो 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगलेट स्टेट। तो अरेंजमेंट इस तरीके से करने पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अरेंजमेंट कैसे करना है, पहले 1s में किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और s का एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो चाहे 1s हो 2s हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो एक अपवर्ड दिखाना है और एक डाउनवर्ड दिखाना है। और 2p में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 2px में, 2py में। तो ये अकॉर्डिंग टू द हुंस लॉ तो यहाँ पर इसको हम लोग दिखा सकते हैं 2px, 2py, 2pz, और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर निकालें n+1 तो देख सकते हो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2+1 क्या आ रहा है, 3, यानी बगल में लिख दो ट्रिपलेट स्टेट। जितना मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा कॉन्फ़िगरेशन उतना ही स्टेबल माना जाता है। तो अगर ऊपर वाला अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो गलत होगा, इस तरीके से अगर करते हैं तो ये सही होगा। और इसके बेसिस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कार्बन का ऐसा लिख सकते हैं 1s2, 2h2, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 0। तो ये एक नए तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख सकते हैं और इसके लिए हुंस रूल को फॉलो करना है। इसी को फॉलो करते हुए अगर एक एग्जाम्पल और दिया जाए, जैसे नाइट्रोजन का 7, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2h2, 2p3। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पकड़ ले, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3, तो 2px में 1 होगा, 2py में 1 और 2pz में भी 1। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2h2, 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में भी 1। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे हम लोग को पता चलता है और वो ये है कि जिन एटॉमिक ऑर्बिटल में पेयरिंग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है और दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन और एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग। लेकिन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे आर अनस्टेबल and they do take part in the chemical reaction and form the chemical bond। तो यहाँ पर हुंस रूल को इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि by the help of Hund's rule we can also understand which type of atomic orbital taking part in the chemical reaction। तो ये पूरा पॉइंट को नोट डाउन करो। हुंस रूल कंप्लीट करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबसे पहले ये समझते हैं एक्सक्लूजन वर्ड का मीनिंग क्या है।
इसका मीनिंग होता है डिफरेंट। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया गया या इसका स्टेटमेंट क्या है? किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर एक नहीं हो सकते हैं। दे मेनली डिफर बाय स्पिन क्वांटम नंबर एंड दिस इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको स्टेटमेंट लिख लो कि अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल it has been stated that the two electron present in an orbital for a given atom does not have the same set of all the four quantum numbers. They mainly differ by spin quantum number. Now let's start with the example to understand the concept of Pauli's exclusion principle. इसके लिए हम लोग एक एटम हीलियम का कंसिडरेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर 2, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो क्लॉकवाइज स्पिन को शो कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन शो करता है और इसका स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? +1/2। और नीचे वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को शो कर रहा है और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है -1/2। तो इन दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू एक का +12, दूसरे का -12, S1 और S2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के हैं, तो इसके लिए n का वैल्यू 1, इसके लिए भी n का वैल्यू 1। दोनों s, तो इसके लिए s है तो l का वैल्यू क्या हो गया? 0। इसके लिए भी l का वैल्यू 0। और l अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस कंडीशन में m का वैल्यू चेंज होता है -l से +l। l का वैल्यू अगर 0 है तो m भी 0 और इसके लिए भी m का वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सिमिलर है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का क्या है? डिफरेंट है। और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस टॉपिक के साथ क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सिलेबस है दैट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और जो चैनल में प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो जिनको आगे वाले वीडियोस देखने हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट के लिंक को ओपन करके देख सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह का क्वेरी अगर है तो मुझे 9608446005 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।